लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलिए चार भुजानाथ की जय हो। बोलिए ब्रह्मदेव की जय हो। जब तक ब्रह्मा जी नहीं आए तो कथा कैसे चलती? ब्रह्मा आ गए तो अब कथा चालू है। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी सत्यभामा जामवंती से विवाह हो गया। अब एक समय भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हुए और साथ में सत्यादि और यदुवंशियों भी थे। पांडवों को देखने हमारे जीवन में अब तक एक साथ उठकर खड़े हुए और इंद्रप्रस्थ का भगवान पर जाते ही इंद्रप्रस्थ के समीप नगरवासी, वहां की जनता और पांडु लोग पांचों भाई अपने आसन को छोड़कर खड़े हुए कि आज तो भगवान द्वारिकाधीश आए। श्री कृष्ण को आता देखकर और माधुर और मोहित हो गए। सब खड़े हुए और उनका बुलाया, कृष्ण आपकी बड़ी कृपा हुई, आप यहाँ पधारे। कृष्ण का बुआ मैं 4 महीने यहीं रहूंगा, चतुर्मासा यहीं करूंगा। कहा 4 महीने इंद्रप्रस्थ में रहोगे आप? कि हाँ बुआ, 4 महीने आपके पास। एक दिन अर्जुन और कृष्ण दोनों वन में विहार करने के लिए, घूमने के लिए, वन विहार के लिए गए और उस जंगल में घूमते घूमते वो दोनों, अर्जुन यमुना जी के पावन पुनीत जल के समीप पहुंच गए। वहां उसने देखा कि एक सुंदर कन्या नदी के किनारे तपस्या कर रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर रही है। इस मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और ये मंत्र बड़ा निरंतर चल रहा था उसका। उस कन्या का नाम कालिंदी था और वे भगवान सूर्य देव की पुत्री थी और बड़ी आत्मीयता से वो भगवान श्री कृष्ण को अपना पति रूप में पाना चाहती थी। इसलिए वो यमुना जी के किनारे भगवान श्री कृष्ण का जाप कर रही थी। उसका जाप तीनों लोगों को कंपायमान कर रहा था और जहां जाप होता वहां तेज बहुत होते। अर्जुन उसके तेज को देखकर ही घबरा गया और दौड़ा हुआ कृष्ण के पास आया। भगवान भगवान भगवान। वहां एक कन्या ओम नमो भगवते का जाप कर रही है। उसका तेज इतना है कि मैं उसके दर्शन नहीं कर पाया। वो प्रभु में आपको याद कर रही है, वासुदेव आप चलो और उस कन्या का दुख दूर कर दो। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहा अर्जुन चलो। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ जहां वो कन्या तप कर रही थी वहां चले गए और जैसे जाकर वहां कहा आप कौन हो, और उसने कृष्ण को देखा, कहा मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूं, और उसे रथ में बिठाकर साथ ले आए
और उसके साथ पाणी ग्रहण संस्कार भगवान का हुआ, वो पत्नी कहलाई कालिंदी। इधर अवंती, अवंती आप जानते हैं अवंती कहाँ है? अवंती का नाम कालन के काल महाकाल का नाम तो सुना आपने? उज्जैन का नाम ही अवंती। कालन के काल, बोलिए कालन के काल महाकाल की जय हो। वहां का राजा विंध्य और अनुविंध्य थे। वे दुर्योधन के समकालीन और अनुयायी थे। उनकी बहन मित्रविंदा, उनकी बहन का क्या नाम था? मित्रविंदा। उसका स्वयंवर था। स्वयंवर में भी भगवान श्री कृष्ण पहुंचे और अपना पति बनाना चाहती थी, परंतु विंदा और अनुविंदा अपनी बहन को रोक लगी। मित्रविंदा ने श्री कृष्ण की बुआ राजदी देवी की पुत्री थी। भगवान श्री कृष्ण राजाओं से भरी सभा में बलपूर्वक उसका हरण कर ले गए और कौलव देश के राजा के नगजीत और उसकी कन्या का नाम भी सत्या और नगजीत की पुत्री का नाम भी नगजीती। कहते थे कि राजा की प्रतीक्षा में जो कोई भी इन दुहत बैलों को विजय प्राप्त करेगा वे मेरी कन्याओं से विवाह करेगा। इस प्रकार भगवान ने उन बैलों से भी युद्ध किया और उन बैलों को भी हरा दिया और उनका विवाह नगजीती के साथ भी हो गया। भगवान श्री कृष्ण की बुआ सुंदी कीर्ति की कन्या के नाम से भद्रा और उसके भाई सत्यधर आदि भगवान श्री कृष्ण के साथ उसका विवाह कर दिया। इस प्रकार भद्र प्रदेश के राजा की कन्या का नाम लक्षणा, वह अत्यंत सुलक्षण और जैसे गरुड़ ने स्वर्ग में अमृत का हरण किया था वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का स्वयंवर में अकेले में उनका हरण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण उसे मत्स्य भेदन किया और ऊपर आक्रामक राजा को परास्त कर और लक्षणा के साथ उनका विवाह हो गया। भौमासुर का नाम का एक राक्षस बड़ा ही पराक्रमी, वो राजाओं की कन्याओं को उठाकर ले जाता। भगवान उसको मारने के लिए गए और उसको मार दिया। उसके यहाँ 16,000 और 100 कन्याएं थी। उन सबके साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह, तो भगवान की कितनी पत्नियां हो गई? 16,108 से भगवान का विवाह हो गया। एक न संभालो भाई, 16,108 से भगवान श्री कृष्ण का विवाह हो गया। अब भगवान के विवाह होने के बाद में भगवान श्री कृष्ण के संतान आदि का वर्णन और अनिरुद्ध विवाह में रुक्मी का मारा जाना। श्री भगवान कहते हैं कि हे सुखदेव, प्रत्येक जितनी भी रानियां थी 16,108 उन सबसे 10-10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। कितने? प्रत्येक से 10-10 पुत्र के उत्पन्न हुए। वे रूप बल आदि गुणों में पिता भगवान श्री कृष्ण की तरह ही थे। राजकुमारियां देखती भगवान श्री कृष्ण हमारे महल में कभी बाहर नहीं जाते, वे सदा हमारे पास रहते। एक समय नारद जी ने सोचा कि इस
धरा के ऊपर एक पत्नी को संभालना ही भारी पड़ता है, तो भगवान श्री कृष्ण 16,108 रानियों को तो कैसे खुश रखते होंगे, ऐसा संभव है? तो उन्होंने मन में विचार किया कि इनके घर में लड़ाई करा दी जाए आज। किनके घर में? जो लड़ाई को खत्म करने वाला है उसके घर में जाकर लड़ाई कराने की बात कौन सोच रहा है? नारद। और ऐसा भाव प्रकट करके और वो पहुंच गए द्वारिका। द्वारिका पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण का जो स्वयं का कक्ष था अकेले का, वहां भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए भगवान का ध्यान कर रहे थे। नारद को आता देखकर उन्होंने कहा, आ नारद, बड़े दिनों बाद आया। आओ नारद, बड़े दिनों बाद आए, बैठो, चाय पानी लो, अमृत जल का ग्रहण करो, क्या सेवा करूं मैं आपकी? भगवान, मैं अभी जल्दी में हूं, आपकी सेवाएं कुछ दिनों बाद लूंगा, अभी मुझे कहीं जाना है, यहां से निकल रहा था, सोचा आपके दर्शन करता था। ऐसा कहकर और नारद जी तो रुके ही नहीं और रुक्मणी के कक्ष की तरफ रवाना हो गए। वहां भी भगवान बैठे हुए नजर आए। कहा, आओ नारद। ऐसा आभास और प्रकट किया कि नारद से वो पहले बार ही मिल रहे। ऐसा नहीं कि वो उनके कक्ष में मिले, ऐसा नहीं, पहली बार। आओ नारद, बड़े दिनों बाद आए। आओ नारद, बड़े दिनों बाद आए, आपके दर्शन की अभिलाषा बहुत दिनों से लगी हुई थी, कुछ जलपान ग्रहण करो। नारद ने कहा, अभी नहीं भगवान, मैं थोड़ा जल्दी में हूं। ऐसा कहकर फिर रवाना हो गए। फिर चले गए, सत्यभामा के कमरे में गए। वहां भी भगवान वही भाव बदला नहीं कि रुकने के रूप में मिल गए, सत्यभामा के रूप में मिल गए, वही भाव। आओ नारद, जलपान ग्रहण करो, बैठो। कालिंद्री सबके कमरों में से करते करते वो 16,108 रानियों के कमरे में घूम गए। सभी के कमरों में भगवान मिले। ऐसा एक भी कमरा या ऐसी एक भी नारी खाली नहीं मिली जिसको भड़का सके, जिसे ये कह सके कि कृष्ण तुझे प्यार नहीं करते। ऐसी एक भी ना मिली। आखिरकार थककर वापस भगवान के रूप में आ गया। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरे तोगे जाने। वो तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरे तोगे जाने। तू ही जाने रे को न तोगे जाने, तेरी दुनिया के सृजनहार, लीला तेरे तोगे जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरे तोगे जाने। भले ही जेल में कब गुम तेरा
कमरे में आकर कहा, भगवान तेरी माया से तूने 16,108 रानियों को मोहित कर रहे हैं। हे प्रभु, आप तो यहाँ बैठे हो और इन सबके पास आपका एक रूप बैठा है। हे मेरे प्रभु, आपकी लीला का कोई पार नहीं पाया। माया का रूप धारण करके सभी के पास हो गए। जैसे मधुबन के अंदर सभी गोपियों के पास एक एक काना हो गया, वैसे ही द्वारिका के अंदर एक एक रानी के पास एक एक द्वारिकाधीश हो गया। वाह मेरे कान्हा, वाह मेरे कान्हा। इस प्रकार नारद जी कहते हैं कि प्रभु, इस मृत्यु लोक में नहीं, क्या कहा नारद जी के संवाद को सुनना बहुत भारी संवाद है। प्रभु, इस मृत्यु लोक में, देवलोक में, ब्रह्मलोक में, विष्णु लोक में केवल मैं एक ही ऐसा प्राणी हूं जो आपकी माया से दूर है। क्या कहा? सुना आपने? क्या कहा? कि मैं एक ही हूं जो आपकी माया से, गीता में लिखा है, जहां मैं आ जाता है वहां अहंकार की उत्पत्ति हो जाती है। वहां अहंकार आ जाता है। जहां अहंकार की उत्पत्ति हो जाती है वहां से मेरा ठाकुर चला जाता है। ठाकुर जी कहते हैं कि इस जीवन में जो भी लीला कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। मनुष्य जबरदस्ती कहता रहता मैं। पहले किसी को पूछते थे ये बालक किसका है, तो क्या कहते थे? आपका। ये बालक किसका है? आपका। अभी पूछते तो क्या कहते हैं? मेरा है। अगर भोली सासू कहते रहे क्यों बालकों को मार रही है, मेरे बालकों को, बोलो मत, मेरी औलाद को बिगाड़ दिया। मतलब वो औलाद भी उसकी। मैं सब, ये मैं अहंकार का प्रथम जनक है और ठाकुर का सबसे बड़ा दुश्मन मैं से अहंकार की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए कभी भी किसी भी वस्तु को अपना मत समझो, सब ठाकुर का। आपको उठाता भी ठाकुर है, सुलाता भी ठाकुर है, खिलाना पिलाना सब कुछ ठाकुर। सारी व्यवस्थाएं अपने आप ठाकुर खुद करता है। तू कुछ और विचार करे नर, तेरे सब विचार धरे रहेंगे। भोर की शाम और शाम की भोर, काल अचानक आन गए। काल का कोई भरोसा नहीं है। ये शरीर तेरा नहीं है। क्या लेके आया रे मनवा, क्या लेके जाएगा? खाली हाथ आया मनवा, खाली हाथ जाएगा। दो, आपने कभी बालक का जन्म देखा, बालक को देखा, छोटे शिशु को, वो अपनी मुट्ठियों को बंद रखता है, लई कर करके अपन खोलते हैं उनको, मालिश कर करके हाथों को खोलते हैं। देखा? वो अपने साथ अपना यश, लाभ, हानि, अपयश साथ लाता है। वो सारा यही लुटा के जाता है, साथ लेके नहीं जाते। सब यही साथ वो अपने कर्म लेके जाता है। क्या किया यहां आके, क्या किया, उसे वो साथ लेके जाता है। तब नारद ने कहा ना कि मैं आपकी माया से पर हूं, तो नारद के मुंह से मैं शब्द निकलते ही वहां अहंकार की उत्पत्ति हो गई।
भगवान ने कहा नारद क्या बोल रहा है, सोच समझ के तो बोल। तू मैं शब्द का उपयोग क्यों कर रहा है? हाँ प्रभु मैं कह रहा हूं ना, मैं आपकी माया से परे हूं। नारद सोच के बोल। हाँ प्रभु मैं कह रहा हूं ना। नारद सोच के बोल। ऐसे भगवान ने उसको 3 बार टोका। नारद को लगा कुछ गलत लग गया, भगवान को बुरा लग गया, इसलिए नारद ने जाने की आज्ञा लेकर रवाना हो गया। बात को पलट दी, समय अनुकूल नहीं समझा उसने। कुछ समय बाद नारद वापस आए। नारद को आता देखकर भगवान ने कहा नारद आज मेरी मृत्यु लोक की भ्रमण करने की इच्छा है, वो भी तेरे साथ। अगर देश का प्रधानमंत्री आपको कहते हैं कि आज दिन भर आपके साथ रहूंगा, तो आपके हाव भाव कैसे होंगे? मोदी जी, अगर नरेंद्र जी मोदी जी कहते हैं कि आज दिन भर मैं आप लोगों के साथ रहूंगा, तो आपके हाव भाव क्या होंगे? सबसे पहले तो आप मोबाइल पे डालोगे, फेसबुक पे डालोगे कि आज तो मोदी जी हमारे साथ रहेंगे। उसका बहुत ज्यादा प्रचार करोगे आप, जितना प्रचार कर सकते हो उससे भी ज्यादा। हर लोग को पता पड़ना चाहिए आपकी अहमियत कि हम हमारी पहुंच कहां तक है, मोदी जी हमारे साथ। नहीं डालोगे, नहीं करोगे है? अगर मोदी जी आप ही जाएंगे तो उसके साथ में एक सेल्फी लोगे। मोदी जी एक सेल्फी लेनी है आपके साथ, स्टेटस पे लगाएंगे, थोड़ा वर्चस्व। नहीं करोगे है? सब करोगे। तो आप सोचो कि अगर नारद जी के साथ त्रिलोकी का नाथ अगर घूमने की बात कहता तो नारद जी का क्या हाल होगा? नारद तो एक पैर पे नाचने लग गया। प्रभु मजा आ गया, आज मेरे साथ रहोगे आप, आनंद आ गया मुझे तो। और रथ में बैठकर भगवान के साथ रवाना हो गया। रथ भ्रमण करते करते ऐसी जगह पे ले गए भगवान जहां दूर दूर तक पानी दिखाई ना दे, जहां तृष्णा प्यास बुझाने के लिए भी पानी ना मिले, ऐसी जगह ले जाकर और रथ को भगवान ने फंसा दिया। कहा नारद बड़ी प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पिला दे। क्या कहा? थोड़ा पानी पिला दे, प्यास से मर जाऊंगा। नारद बड़ा खुश हुआ, अपना कमंडल देखा, कमंडल में पानी नहीं था। 3 लोक को नाथ जी पूरने वाला, 3 लोक को पूरने वाला, जो 3 लोक को खाना पीना सबकी ध्यान रखता है, वो पानी किससे मांग रहा है? जो पूरता है, जो सबको पिला रहा है, खिला रहा है, उठा रहा है, बिठा रहा है, सुला रहा है, वो नारद जी से कह रहा है नारद पानी तो पिला दे। नारद तो दोनों पैरों से उछले, प्रभु अभी लाया, प्रभु अभी लाया। और पानी लेने के लिए वो रवाना हो गया कमंडल को लेके। दौड़े नारद, जमीन पे पैर ही नहीं टिके, कितना तेज दौड़े। प्रभु तसाए हैं, प्रभु प्यासे हैं, प्रभु की तृष्णा दूर करनी है, प्रभु के कंठ सूख रहे हैं, ऐसा मन में विचार, ऐसा भाव। अगर एक भक्त को पता पड़े कि भगवान को इस चीज की आवश्यकता है तो भक्त क्या करेगा? अपना, अगर भगवान कहते हैं कि मुझे आपका रक्त चाहिए तो आप दोगे या नहीं दोगे? शरीर का अंग निकाल के देने के लिए तैयार हो जाता है भक्त। अगर भगवान कहे कि मुझे ये चाहिए, तो भगवान तो पानी मांग रहा था। नारद जितना तेज हो सके उतना तेज दौड़े। आगे भगवान
एक कुएं के ऊपर मोहिनी का रूप धारण करके जल से पानी निकाल रहे थे। मोहिनी का रूप था, इतना मधुर मोहिनी। उसका नाम था मेखला। मोहिनी तो रूप था, लेकिन उसका जो नाम था वो था मेखला। ऐसा रूप, ऐसा सौंदर्य जिसे देखकर देवता भी मोहित हो जाए, ऐसा उसका रूप। मेखला को देखकर और नारद जी तो प्रभु को भूल गए और भगवान का पानी लाना भूलकर उसके पीछे 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 जाने लगे। और उधर त्रिलोकी का नाथ कृष्ण मेरे प्यासे हैं तो है, लेकिन नारद जी तो मेखला के पीछे पीछे रवाना हो गए। और मेखला अपने कबीले में ले गई। कबीले में गई तो पीछे पीछे नारद जी भी पहुंच गए। कबीले के सरदार ने कहा, ओए कहां जा रहा महात्मा, कि इस लड़की के साथ मेरे को विवाह करना है। क्या कहा? अरे हमारे कबीले का नियम है, हमारे कबीले का जो बहादुर सैनिक है ना, उसको हराना पड़ता है, उसके बाद विवाह होता है। कौन है बुलाओ? क्या कहा नारद जी ने? कौन है उसे बुलाओ। नारद जी ने अपने टोपी को ऊपर किया। मारवाड़ी में कहते हैं पाइचे टाकना, यानी युद्ध के लिए तैयार होना। नारद जी बिल्कुल तैयार हो गए लड़ने के लिए। उसको बुलाया, नारद जी ने उसके साथ द्वंद्व युद्ध किया। उसको उठा उठा के पटक दिया नारद जी ने, उठा के ये ले। और मेखला के साथ नारद जी का विवाह हो गया। ये तो माया फैलाती थी भगवान ने उनको, मैं सबसे दिखाने के लिए। नारद जी ने कहा था ना कि मैं आपकी माया से परे हूं। तो नारद जी को माया का दर्शन करवाने के लिए कि नारद माया क्या है, नारद को अहंकार आ गया। अहंकार को मिटाने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं, और भक्त को बचाने के लिए भगवान कोई भी माया कर तू अभिमान रे बंदे, झोटी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। बोलो राम, 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 बोलो राम। झूठ गाया, झूठ
दिशा तेरे मत कर तो अभिमान बोलो राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 बोलिए चार भुजानाथ की जय हो। देखिए भगवान की माया का जो मोह, नारद जी उस माया में फंस गए और अपना गृहस्थ आश्रम चालू कर दिया। नारद जी के बालक हो गए। नारद जी उनके साथ खेलते, कभी घोड़ा बनते, कभी क्या बनते, उनको कंधे पे बिठाते, कभी क्या। जो मुख नारायण 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 श्वास श्वास रहता था, वो मुख क्या रखने लगा? मेखला 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 मेखला। नारायण शब्द छूट गया, नारायण शब्द छूट गया। अब तो मुंह से क्या निकलता? मेखला मेखला। कभी अपनी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, उसकी आयु कम होती है। कभी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, पति की आयु कम होती है। कौन कौन लेता है? सब लेते हैं। तो ठीक है, जाही की दिरा के राम ताहे भी दे रही है हरे करे जो खरी। हाँ फिर तो कह रहे सुनो जी सुनो। वो समय गया महाराज जी, सुनो जी के लिए। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने, सांवरे की लीला सांवरा जाने। भगवान ने अपनी लीला को समेटने के लिए बाढ़ आई, बहुत जोर से बारिश होने लगी, कबीला बहने लगा। कौन सा कबीला? नारद जी का जो कबीला था ना, मेखला का जो कबीला बना रखा था, वो कबीला बहने लगा और तूफान आने लगा। इतना भारी तूफान, सब बहने लगे, झोपड़ियां ओपड़ियां सब बहने लगी। नारद जी ने क्या किया? मेखला को कहा, मेखला मेरी कमर को जोर से खींच के पकड़ ले और मैं बच्चों को पकड़ लेता हूं। अपन तैरते हुए सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे। एक बच्चा हाथ से छूटकर जाने लगा। मेखला ने कहा, स्वामी बालक जा रहा है। नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं, तू है तो बालक और हो जाएगी, तेरे पीछे तो सारा खेल है, तू नहीं है तो कुछ नहीं है। ऐसे करते करते तीनों बालक उसके हाथ से छूटकर चले गए। आखिरी में मेखला भी छूट गई और नारद जी अपने दोनों हाथों को यहां रखकर, हाय मेरी मेखला, हाय मेरी मेखला, हाय मेरी मेखला कर करके रोने लगे। और कहां पहुंच गए? द्वारिकाधीश के सामने। भगवान ने कहा, अरे नारद, तेरे मुंह से तो हमेशा नारायण 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 निकलता था, आज ये मेखला मेखला तेरे मुंह से कहां से आ रहा है? नारद जी ने तुरंत अपनी आंखें खोली, सामने द्वारिकाधीश को बैठा देखा। कहा, नारायण 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 नारायण। प्रभु ये क्या लीला कर दिया आपने? तूने तो कहा था देवता ब्रह्म इंद्र सब माया को नहीं जीत सके, मैं आपकी माया को जीत गया। क्या हुआ नारद, क्या हुआ?
नारद दंडवत प्रणाम करके रोने लगे, प्रभु आपने मेरे अहंकार को खत्म कर दिया, नहीं तो पता नहीं ये अहंकार कितना बड़ा होता, मुझे पता ही नहीं पड़ता और मैं कब आपके श्री चरणों से दूर हो जाता। हे प्रभु, जैसे आपने मेरे अहंकार को तोड़ा, आप सभी के अहंकार को कभी पनपने ना दें। जो यहाँ ये कथा सुन रहे हैं उनके मन में भी यही भाव रहना चाहिए कि जो कुछ है वो नारायण। बोलो चार भुजानाथ की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आप लोगों की आवाज क्यों नहीं आती? आज अभी तो एकादशी भी दूर है, या आपके साथ भी वही हो गया जो उस भक्त के साथ हुआ था कि ठाकुर जी सब खा जाते हैं और आप भूखे रह जाते हैं? ऐसा तो नहीं हो रहा आप लोगों के साथ? कहीं ठाकुर जी तो नहीं आ जाते वहां भोजन खाने? है आपके साथ तो नहीं हो रहा ऐसा? ले रहे फिर नारायण नारायण बोलने में कंजूसी क्यों? आगे पौड़क नाम का एक राजा अपने आप को कृष्ण समझने लगा। उसने द्वारिकाधीश को कहा कि हे द्वारिकाधीश, ये छल का रूप छोड़ दो और मेरी शरण में आ जा। श्री वासुदेव का या भगवान विष्णु का अवतार तो मैं हूं कृष्ण के रूप में, तू तो ग्वाला है। अगर ये छल नहीं छोड़ा तो मैं तेरे को खत्म कर दूंगा और द्वारिका पर अपना अधिकार कर लूंगा। इससे अच्छा कि तू मेरी शरण में आ जा। परीक्षित मूर्ख पड़ोसी इसे कहकर और उकसाने लगे और भगवान वासुदेव ने अपने सुदर्शन से उसका वध कर दिया और उसको यमपुर पहुंचा दिया। बोलिए चार भुजानाथ की। इंद्रप्रस्थ का जब निर्माण हुआ तो भगवान ने वहां अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ किया। भगवान इंद्रप्रस्थ गए और वहां पांडवों का राजसु यज्ञ की तैयारियां प्रारंभ हो गई। धर्मराज युधिष्ठिर ने सबके काम बांट दिए अलग अलग। यज्ञशाला का प्रबंध अलग, हर कार्य अलग अलग को बांट दिया कि आपको ये करना, आपको ये करना, आपको ये करना है। जैसे जयंत बाबू ने काम बांट रखा कि शाह साहब, हमारे साहब जी क्या करेंगे? भोजन व्यवस्था को संभालेंगे। उनकी धर्मपत्नी भागवत के पास क्या क्या कार्यक्रम होगा उसको संभालेंगे। उषा जी का काम कि क्या क्या करना, कैसे कैसे होगा, कौन कौन सी लीलाएं आएगी, उसकी क्या क्या तैयारी करनी है, वो उषा बहन का काम। इस प्रकार आदरणीय जयंत साहब ने सारे काम बांट दिए और स्वयं कथा का आनंद लेने लगे। ऐसे ही धर्मराज युधिष्ठिर ने भी सारे काम बांट दिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भ्राता मेरे लिए क्या काम है? कहा आपके लिए कुछ नहीं। क्या कहा? कुछ ही काम नहीं है, आप तो आराम करो, आए हुए का ध्यान करो और ये देखो कार्यक्रम कैसा चल रहा है। ठीक है,
कोई काम दिए तो ठीक है। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि मेरे लिए कोई ना कोई काम तो आएगा। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भ्राता, कृष्ण भगवान ने क्या कहा, भ्राता अगर कोई काम मेरे लिए अगर मैं करने लग जाऊं तो मुझे रोकना नहीं। मुझे लगे कि ये काम करने वाला कोई नहीं और उस काम को अगर मैं करने लग जाऊं तो मुझे रोकना नहीं। कि जो काम आपको दिखेगा और आप करते होंगे तो हम कोई नहीं रोकेंगे आप। क्या कहा कि आप कोई काम करते होंगे ना, आपको मना नहीं करेंगे कि आप करो या ना करना। परीक्षित, यज्ञ प्रारंभ हो गया। नित्य प्रतिदिन यज्ञ की आहुतियां प्रारंभ हुई। यज्ञ के अंदर दुर्योधन भी आया। दुर्योधन किसका पुत्र है? धृतराष्ट्र। आना ही था उसको, नहीं आना चाहिए था क्या? अंकल के घर में काम होगा तो जाना था, चाहे कुछ भी काम हो जाना चाहिए। अपने भाइयों की कोई भी काम हो ना तो उस काम को खड़े होकर करना चाहिए। विवाद विवाद की जगह, विवाद विवाद की जगह वहां जाके कहते ना मिठाई तो दूसरा खा जावे और भाई बंद मुंडो देखता रह जाएगा। ऐसा काम नहीं करना, वहां जाके पहले मीठा खाना है। आप लोग भी ऐसे स्वभाव रखें, भाई बंद की काम हो ना तो पहले जाके खड़े हो जाए और काम को ना करें, भले वहां ना करें लेकिन वहां खाने पीने की कमी नहीं छोड़े। हम इसको खाना ही दूसरे को क्यों खिलाए, पहले अपने खाए। तो दुर्योधन भी वहां आ गया। जो महल बना था वो बड़ा अद्भुत, विश्वकर्मा ने इतना अच्छा महल बनाया कि उसकी फरश ऐसी लगती थी जैसे जल है। ऐसा प्रतीत होता था कि यहां जल भरा है, पानी भरा है। तो दुर्योधन जब उस फर्श के ऊपर से निकल रहा था तो उसने सोचा कि मेरे वस्त्र गीले ना हो जाए, मेरे वस्त्र गीले ना हो जाए। तो उन्होंने अपने वस्त्रों को ऊपर करके और छोटे छोटे पांव निकालकर वो बाहर निकलने की सोचा। उस समय द्रौपदी जी की नजर उसके ऊपर पड़ी और उन्होंने कहा कि अंधे की औलाद अंधी होती है। ऐसा हो सकता है क्या? अंधे के अंधे ही होता है क्या? लेकिन वो हरकत तो ऐसी हो गई ना, फर्श के ऊपर पानी नहीं होते हुए, फर्श के ऊपर पानी नहीं होते हुए भी अगर बालक ऐसी हरकत करेगा तो क्या कहेंगे? तो ऐसी हरकत को देखकर इस इतने से संवाद के ऊपर कितना सा ये अंधे की औलाद, इसके ऊपर पूरी महाभारत हो गई। पूरी महाभारत इस इतने से शब्द के ऊपर हुई है। तभी तो कवि ने कहा है, वाणी ऐसी बोलिए मन का बाखो, औरन को शीतल करे
आपहु शीतल हो। ऐसी वाणी बोलेंगे मन का आपा को, ऐसी वाणी बोलेंगे मन का आपा को, और इनको शीतली करे आपा शीतल गोए कबीरा, आपा शीतल गो। मीठा बोलो नम चलो देव भलाई अंगे, मीठा बोलो नम चलो देव भलाई अंगे। मुरली की ताक जीवना नदे नाव का संगीत, मुरली नदे नाव का संगीत। ऐसी वाणी बोलेंगे मन का आपा को, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, और इनको शीतल करे आपा शीतल होए कबीरा, आपा शीतल हो। वाणी में, अपनी वाणी में ऐसा होना चाहिए कि किसी को चुभे नहीं। एक दृष्टांत आया है, एक शिकारी, शिकारी जानते हैं आप, जो जंगल में शिकार करता है उसको शिकारी कहते हैं। शिकारी प्रतिदिन जंगल में शिकार करने के लिए जाता था, प्रतिदिन। शिकारी का काम ही शिकार करना है, उसका जीवन यापन ही शिकार के ऊपर है, तो वो तो शिकार करने जाएगा ही जाएगा। भगवान ने उसकी किस्मत में लिखा शिकार करना, तो शिकार करना है। वो शिकारी शिकार करने के लिए एक दिन जंगल में गया। एक सिंह, शेर, टाइगर, एक शेर सिंह के पैर में एक कांटा चुभा हुआ था। वो सिंह बड़ा तड़पड़ा रहा था, जोर जोर से दहाड़ रहा था। उसका दर्द ऐसा ही नहीं हो रहा था। वो दहाड़ दहाड़ कर कभी इस पेड़ पे कुचलता, कभी इस पेड़ को कुचलता, लेकिन वो कांटा, वो जो कांटा उसके पैर में लगा हुआ था ना, वो कांटा उसको बड़ा दुख दे रहा था। वो कांटा निकल नहीं रहा था। वो बड़ा दुखी, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर अपने हाथ पैरों को मारता, लेकिन उसके पैर से वो कांटा नहीं निकल रहा था। आखिरकार वो परेशान हो गया और उसने सोच लिया कि इस कांटे की वजह से आज अपना जीवन समाप्त होगा। ऐसा मन में उसके विचार आ गया कि अब मरना पड़ेगा। तभी वो शिकारी वहां पहुंच गया। शिकारी को देखकर उसने मन में प्रार्थना भाव से उसकी तरफ हाथ जोड़ा, कहा इस कांटे को निकाल दे। शिकारी ने अपने हाथ हिलाए, नहीं तू तो खा जाएगा मुझको। शेर ने कहा नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, इसको निकाल दे। शिकारी हिम्मत करके उसके पास पहुंच गया और उसका वो कांटा निकाल दिया और अपनी पगड़ी में से कपड़ा फाड़ के और उसके पट्टी बांध दी। शेर ने कहा आज से तू मेरा धर्म भाई, आज से तू मेरा सखा, आज से तू मेरा सब कुछ है। तेरे
लिए मेरे प्राण भी तेरे लिए न्यौछावर है। इस प्रकार शेर ने उसको वचन दे दिया कि तेरे लिए मैं सब कुछ न्यौछावर करता हूं। भगवान की लीला देखो आप, मनुष्य और शेर की कभी मित्रता हो सकती है? उन दोनों की मित्रता ऐसी हो गई कि शेर प्रतिदिन कुछ ना कुछ उसके लिए बनवा के अपनी पत्नी से लेके आता और बड़े भाव से उसको खिलाता और वो खाता। दोनों की इतनी घनिष्ठ मित्रता हो गई कि दोनों एक दूसरे के लिए ललायित रहते कि कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। दोनों बिछड़ते तो दोनों के आंसू आते, दोनों मिलते तो दोनों के आंसू आते। इतना प्रेम, इतना वात्सल्य देखकर भगवान बड़ा खुश। समय व्यतीत होता गया। शिकारी की कन्या का विवाह था। शिकारी ने गणपति को निमंत्रण देने के बाद में पहला निमंत्रण अपने मित्र शेर को देने के लिए, अपने भाई शेर को देने के लिए जंगल में चला गया और जाकर कहा, मित्र मैं पहला निमंत्रण तो गणपति को दिया है मैंने, लेकिन मेरी दृष्टि में पहला निमंत्रण मैं तेरे को दे रहा हूं। तू मेरा भाई है, तुझे शादी में आना, तेरी भतीजी की शादी है, तेरी बेटी की शादी है, तुझे आना है। शेर ने कहा, मैं आऊंगा ना तो तेरी सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, सब डर के भाग जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरे मित्र, मेरे भाई की पुत्री के विवाह में विघ्न आए। मैं एक दिन पहले आके चला जाऊंगा या कभी भी समय मिलेगा तब आके चला जाऊंगा, बीच में आ जाऊंगा कभी भी। तू मेरे को ऐसा दबाव ना डाल मेरे ऊपर कि नहीं तेरे को आना पड़ेगा। देखा नहीं, तू नहीं आएगा, शादी कैंसिल, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा तेरे को। इस प्रकार जोर लगाकर उसने कहा आना पड़ेगा, तो काफी जोर लगा ना, आना पड़ेगा। तो उसने कहा, मित्र मेरे दिमाग में, मेरे मन में एक विचार आया है, बोलो। आप एक रस्सी लेके आना, उस रस्सी से मुझे बांधकर ले जाकर और आपके घर के बाहर बांध लेना। मैं बंधा रहूंगा तो मेरे से कोई डरेगा नहीं, और डरेगा नहीं ना तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो ठीक है। विवाह का दिन आया, विवाह का मित्र रस्सी लेके आया, उस शेर को बांधा और लेकर अपने नगर को, सारे नगर वाले बहुत चक्के हो गए और ये शिकारी इतना ताकतवर है, शेर को कब्जे में कर रखा है। सारे नगर के बाराती आए, वो भी देख के बहुत चक्के हो गए, और इसने शेर को ताकत देखो, इसके शेर को बांध के रख रखा है। उसने कहा, मैं कोई छोटा मोटा शिकारी थोड़ी हूं, मैं कोई छोटा मोटा शिकारी नहीं हूं, ऐसे तो कईयों को पाल रखा है मैंने, ऐसे तो कईयों को पाल रखा है, ये ऐसे तो मेरे सामने डरते हैं। शेर ने जोर से धाड़ लगाई, ऐसा सुनते धाड़ लगाते मित्र दौड़ के आया। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? कहा, मित्र मुझे खोल दे, थे बेटी की शादी में मैं आ गया, उपस्थित हो गया, मुझे छोड़ दे, मैं जाना चाहता हूं। उसने कहा, मित्र क्या हुआ, तू छोड़ रहा है या मैं उत्पात मचाना चालू करूं? ये रस्सी कहीं नहीं अड़ेगी मेरे को, इसको तोड़ दूंगा मैं भी, या तो मुझे खोल दे, मैं चुपचाप चला जाऊंगा। उसने कहा, नहीं मित्र, विवाह तो अभी बाकी है, ऐसे क्या कर रहा है, छोड़ रहा है नहीं छोड़ रहा है?
2 बार कहा, तीसरी बार में उसने खोल दिया। शेर वहां से चला गया। शादी को फ्री करने के बाद में शादी के सारे प्रोग्राम कार्यक्रम को फ्री करके थोड़ी मिठाई वो एक डब्बे में डाल के अपने मित्र के लिए लेकर जंगल में गया। शेर ने जोर से दहाड़ कर कहा, आज से तेरी और मेरी मित्रता खत्म है। क्यों, क्या हुआ? कि तेरे हाथ में ये कुल्हाड़ी है ना, इस कुल्हाड़ी से मेरे यहां मार दे, मेरे हाथ में। क्यों मित्र, क्या हुआ? कि मारता है या नहीं मार रहा है? वो डर के मारे उसने कुल्हाड़ियां टच कर दी। उसके कुल्हाड़ी टच करने से उसके यहां घाव हो गया। कहा चला जा, कहा चला जा। वो चला गया। कुछ समय बाद वापस आया। शेर ने कहा, देख तूने वो कुल्हाड़ी का घाव मारा था ना मेरे, ये ठीक हो गया। देख इस पे घाव आ गया, ये तैयार हो गया मेरा। लेकिन तूने उस दिन जो बड़े बोल बोले थे ना वहां पे शादी में मेरे को बांध कर, वो घाव आज तक मेरे सीने में यूं का यूं आ रहा है। इसलिए आप भी वाणी में अपने में विराम होना चाहिए। वाणी में जितना विराम होगा, आपकी उपलब्धि, आपका यश, आपकी कीर्ति उतनी ही बड़ी होगी। इसलिए बोलने से पहले थोड़ा रुककर अपने क्रोध पर नियंत्रण करके अपने विवेक से बोलना चाहिए। बिना विवेक कभी नहीं बोलना चाहिए। अगर आप ऐसे बोलते रहोगे तो आपकी अहमियत, आपका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इसलिए सोच समझ के बोलो। इतना सा शब्द बोला कि अंधे की औलाद अंधा हो गई, उसके पीछे महाभारत हो गई। कितने निर्दोष मारे गए, कल्पना नहीं हो सकती है। कितने सैनिक जो निर्दोष थे, सैनिक कितने की पिता विहीन हुए बच्चे, कितनी स्त्रियां विधवा हुई। महाभारत के युद्ध के अंदर कितना क्या हुआ, कल्पना मात्र ही झिझोड़ देता है। युद्ध कोई अच्छा होता है क्या? युद्ध की विनाश लीला कितनी भारी होती है, युद्ध का परिणाम कितना भारी होता है। वो उसकी युद्ध की पूर्ति कभी नहीं हो पाती। इसलिए वाणी में विराम करते हुए और आत्मीयता से बोलना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, यज्ञ चालू हो गया था, ब्राह्मणों का भोजन हो रहा था, ब्राह्मण भोजन कर रहे थे। भोजन होने के बाद में पत्तल को उठाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि ये काम किसी के कार्य क्षेत्र में नहीं आया। तो भगवान श्री कृष्ण ने झूठी पत्तलें उठाना प्रारंभ कर दिया और यज्ञ की जितनी भी पत्तलें उठी वो सारी भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उठाई। इसलिए आप भी हमेशा ध्यान रखें, कभी भी अपने घर विप्र को भोजन करने के लिए बुलाएं, कभी भी उस विप्र की झूठे को आप ही साफ करें। अगर आपके यहाँ कोई काम करने वाली आती है और वो उसने साफ किया,
तो उस भोजन का जो पुण्य मिलता है, आपने जो भोजन कराया उस भोजन का जो पुण्य मिलना है, उस पुण्य को वो काम करने वाली जो आपकी आती है वो ले जाएगी। हमेशा ध्यान रखें, विप्र का भोजन का भाग, उसका चूटन साफ करने का वर्चस्व अगर कोई दूसरा ले गया तो आपका किया हुआ सारा व्यर्थ हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण को बिना करे ही पूरे उस राजसु यज्ञ का फल पूरा का पूरा ही धर्मराज युधिष्ठिर को ना मिलकर किसको मिल गया? कृष्ण कन्हैया को। किया किसने और मिला किसको? किया किसने, मिला किसको? इसलिए अन्नपूर्णा सदा पूर्णा, अन्नदान महादान। अन्न का दान महादानों में होता है। तो श्रद्धा से विप्र को भोजन कराने के बाद में विप्र की थाली को आप ही उठावें और उस थाली को कोशिश करें कि साफ भी अपनी करें घर पे, तो उसका फल आपको कोटि कोटि मिलेगा। पांडवों के राजसु यज्ञ के अंदर जरासंध भी पहुंच गया। याद है जरासंध भी मरा नहीं, जरासंध भी वहां पहुंच गया। हे गोविंद, श्री भगवान कहते हैं कि निश्चय ही उत्तम और अशुभ पृथ्वी के समस्त नरपतियों को जीतकर सारी पृथ्वी को अपने वश में करने पर यज्ञोचित संपूर्ण होने की सामग्री एकत्रित करते हुए यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। सुखदेव जी श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर आनंद भराया और जरासंध वहां आया। जरासंध परीक्षित जरासंध उन भीमसेन, अर्जुन, भीमसेन और कृष्ण तीनों ब्राह्मण का वेश धारण कर गिरिवीज पर चले गए और अतिथियों का सत्कार के समय जरासंध के पास गए। उसे इस प्रकार याचना की, है राजा, उसका कल्याण हो। हम तीनों आपके अतिथि हैं और बड़ी दूर से आए हैं और अवश्य ही हमारा बड़ा प्रयोजन है, इसलिए आप इस प्रयोजन को दूर करें। जरासंध उन तीनों को पहचान गया और ब्राह्मण वेश होने के कारण भिक्षा मांगते हुए, मैं तुम्हें भिक्षा दूंगा। सच में जरासंध बुद्धि बड़ी उदार थी और उसने निश्चय करके कहा, ब्राह्मणों, आपकी जो इच्छा हो वो मांग लो। देखिए, किसी से कुछ मांगना होता है ना तो अपने को पात्र बनना पड़ता है। मेरे को कुछ चाहिए तो मैं कहूंगा नहीं, ये मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे को दे दो। और एक दादागिरी से कहूंगी, मेरे को ये देना है इधर। एक कहें, एक गिलास पानी पिला दो प्लीज, आदरणीय एक गिलास मुझे पानी पिला दो, तो आप हर्ष पिलाएंगे या नहीं पिलाएंगे? और मैं कहूं मुझे पानी पिलाना, तो आप पिलाएंगे क्या? नहीं पिलाएंगे। मतलब मांगने का भी एक तरीका होता है। तो ब्राह्मण का जो वेश होता है वो मांगने के लिए होता है। जरासंध को जाकर कहा कि हे जरासंध, हम तीनों विप्र आपके सामने भिक्षुक के रूप में हैं। कौन कौन? भीम, अर्जुन, भगवान स्वयं श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां गए, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। युद्ध होगा तो यज्ञ विध्वंस हो जाएगा, इसलिए किसी को मारना काटना नहीं था और उद्धार करना था। इस प्रकार
जरासंध बड़े ही जोर से हंसकर बोला कि तुम युद्ध की इच्छा हो तो चलो युद्ध करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अभी युद्ध नहीं चाहते। क्या कहा? अगर युद्ध होगा तो सारा ही काम में उल्टा हो जाएगा। अरे डरपोक भगोड़े, मैं तेरे को पहचान गया। भागा था ना, आपको याद है क्या? अरे भगोड़े, डरपोक, इस प्रकार उसको डांटने लगे। अर्जुन ने कहा कि बड़े सखे और भीमसेन के समान कोई योद्धा नहीं है। अर्जुन ने कहा कि अगर अभी मैंने तीर चला दिया जरासंध तो ब्रह्मांड में पता नहीं पड़ेगा तू कहां है। भीम ने कहा कि पोटली में बांध के घुमाना चालू किया ना तो पोटली फट जाएगी, लेकिन तेरा पता नहीं पड़ेगा। हम मारकाट करना नहीं चाहते हैं, तेरे से भिक्षुक बन के आए हैं। और तू अगर युद्ध की इच्छा रखता है तो तेरा पता ही नहीं पड़ेगा कि जरासंध कहां गया। उसने कहा अपनी कथा को लेकर और तेत्रा बदलते हुए दूसरे पहाड़ करते हुए जरासंध ने भीमसेन की दोनों गधा युद्ध बड़े रक्षदक्ष दे बल उत्सव के समान दो शक्ति तनिक क्षीण हो गई। दोनों रात्रि में मित्र के समान। अब उसने कहा जरासंध ने कि मैं तो युद्ध ही करूंगा, मुझे युद्ध करना है। भीम ने कहा मेरे साथ आ, किसी के साथ मतलब तो मेरे साथ। दो गधा ले ली। भीम दिन भर उसकी पिटाई लगाए, शाम को उसके तेल वेल लगा के उसको तैयार करे सुबह के लिए। वे सुबह और बोलने से इस प्रकार दोनों ही युद्ध लड़ते रहे और 73 दिनों तक दोनों लड़ते रहे। आखिरकार जरासंध हार गया और उसको ले जाकर जेल खाने में बंद कर दिया। बदमाशी कर रहा है तेरे को, जब हम भिक्षुक बन के आए तेरे से प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं मान रहा है तो नहीं। जरासंध को हवन होने के बाद में उसको आजाद, क्योंकि उसका भी मृत्यु समय आगे था। भगवान अभी मानना नहीं चाहते थे उसको। पाप का घड़ा उसका भरा नहीं था। भगवान अभी टाइम है, कृष्ण भगवान अभी आएंगे, द्वारिकाधीश आएंगे तो सुदामा जी भी आएंगे। जरासंध राजसूय यज्ञ पूरा हो गया और पूरा होके शल्य भाव से यादव युद्ध का उद्धार किया। दत्तावत का उद्धार कर विदुर के भगवान की कृपा कर तीर्थ यात्रा में बलराम जी के हाथों, बलराम जी को भी तीर्थ यात्रा के लिए क्यों भेजा भगवान? कि भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि अब महाभारत का युद्ध होगा, और अगर बलराम जी को अगर यात्रा में नहीं भेजा तो युद्ध नहीं होगा, क्योंकि बलराम जी युद्ध नहीं होने देते। अच्छा, देवता भी नहीं चाहते थे कि महाभारत का युद्ध हो, क्योंकि दोनों तरफ धर्मराज युधिष्ठिर को बिठाया गया था इसलिए कि वे धर्म नीति पर चले। एक तो स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर जो थे वो धर्मराज खुद ही थे, और एक तरफ विदुर जी वो भी धर्मराज जी थे। तो भी युद्ध ना हो, फिर भी युद्ध हो गया, ना हो फिर भी हो गया।
क्योंकि देवता पृथ्वी का भार जब बढ़ जाता है ना, उसे कैसे खत्म करें? भार खत्म तो करना है। जरासंध के पास कितनी सेना थी? कृष्ण ने सबको खत्म किया नहीं किया? तो जरासंध कोई भारी था क्या? लेकिन वो जानते थे कि सेना लाए जाए, मैं इसको खत्म करता जाऊं, क्योंकि भार कम करने। अच्छा, पृथ्वी पर जब जब भार बढ़ता है तो पृथ्वी माता अपना भार स्वयं कम कर लेती है। अभी 2 साल में भार कम हुआ नहीं हुआ थोड़ा? भगवान ने कौन सी लीला कर दी है? एक बीमारी ऐसी लाए कि आपको जेल खाने में बंद करे जैसे बंद हो गए आप। और भले अगर बाहर पुलिस का पहरा बिठा दे तो बंद नहीं हुए यहाँ पर। और एक बीमारी के बहाने ऐसे बंद हुए कि घरों से बाहर नहीं निकले क्या? क्या नाम था बीमारी का? कोविड वायरस, कोरोना। कोई नहीं रहेगा कोरोना। सिद्धि विच्छेद करो इस नाम का, कोरोना का सिद्धि विच्छेद करके देख लो, कोरोना। कोई रोने वाला नहीं रहेगा, कोरोना। ऐसी बीमारी लाए भगवान। लेकिन जो देश धर्म के तत्पर थे ना, जो धर्म से चलते थे, वो देश बच गए। धर्म की जड़ पाताल में हरी होती है, धर्म रक्षक होता है। कभी कभी आपने सुना होगा, आज तो मरते मरते बचे। आपके मुंह से कई बार सुना होगा, हम तो आज तो मरते मरते बचे। मरते मरते बचे मतलब क्या? भगवान ने हाथ लगाए क्या? भगवान हाथ नहीं लगाता है। आपका धर्म और आपका कर्म आपकी रक्षा करता है। आपका जो ये हाथ होता है ना, ये एक हाथ, ये एक हाथ की चारों तरफ एक परिधि का निर्माण होता है। परिधि, वो परिधि आपकी रक्षा करती है। वो परिधि आपकी रक्षा करती है, आपको बचाती है। वो आप तक किसी को आने नहीं देती है। आपका धर्म कर्म की वो परिधि होती है। एक राजा था, शिकार के लिए जंगल में गया। कहां गया? शिकार कहां करेगा? जंगल में जाएगा, स्वाभाविक है। तो जंगल में शिकार करते हुए वो अपनी सेना से बिछड़कर एक ऐसी जगह जा पहुंचा कि जहां निर्जन स्थान था। निर्जन स्थान का मतलब है जहां ना कोई चिड़ी पक्षी पखेरु, ऐसा कोई वातावरण हो जहां जीव जंतु चराचर हो, निर्जन। ऐसे स्थान पे जा पहुंचा। वहां जाकर उस निर्जन स्थान में वे जीव पहुंचा राजा वहां, और राजा ने देखा कि यहाँ तो कोई नहीं है, मैं गलत जगह आ गया। और राजा मुड़कर जाने लगा। इतने में ही राजा के सामने एक भूत आकर खड़ा हो गया। भूत सामने अगर भूत हो जाए, आ जाए तो फिर अपने मुंह से आवाज निकल जाएगी क्या? तो राजा जी की भी सीटी गुल हो गई। राजा जी दूसने लग गए, अब क्या होगा? अब तो आज तो अपना काल आपके सामने खड़ा है, क्या होगा क्या होगा? भगवान को नाम भी लेनी आवेगी भी टाइम में, अगर काल सामने हो तो नाम कोई नहीं ले पाता। हाय पुत्र हाय पौत्र याद आते हुए, क्योंकि विश्वास कहा जाता है अपने पुत्रों पर पौत्रों पे, कहा जाता है ठाकुर पे कहा जाता है। तभी तो भगवान ने कहा कि अपने पुत्र पौत्रों का नाम ठाकुर के नाम पे रख दो, इस बहाने ही नाम आ जाएगा। लेकिन नहीं रखना चाहता। चिंटू मिंटू किंटू पिंटू कालू धोलू मिलियो मिलियो।
जिस नाम के आखिरी में मात्रा लगती है, जिस नाम के आखिरी में मात्रा लगती है, वो नाम ठाकुर का नहीं है। वो नाम ठाकुर का नहीं, जिस नाम के अंदर दबाव लगता हो, स्वर आता हो वो अलग है, दबाव लगता हो, जिसमें बोलने में दबाव लगाना पड़ता हो, जोर लगाना पड़ता हो, जोर, मन में जोर लगे तब, वो नाम ठाकुर जी का नहीं है, वो नाम जानवरों के है, टोमी, जोर लगाना। ऐसे नामों में जिसमें जोर लग रहा हो पीछे, वो नाम ठाकुर जी के नाम नहीं। तो आप अपने बच्चों के नाम सारे जोर पे रख रहे हो, भी अंतिम शब्द पर जोर लग रहा है, तो बच्चों ने भी तय कर लिया अपन भी नाम बिगाड़ दो। कहां पिताश्री, कहां माताश्री, कहां तात, फिर पापा मम्मी, अब मॉम डैड, बिगड़ गए नाम। इसी प्रकार से नाम बिगड़ते जा रहे तो काम भी बिगड़ते ही। भगवान दत्तावर्त का उद्धार करने के लिए विदुर जी और भगवान की कृपा से बलराम जी को जब यात्रा के लिए भेज दिया, तो इधर महाभारत के युद्ध की रचना चालू हो गई। वही पांडवों के साथ जुआ खेलना, पांडवों को हराना, द्रौपदी का साड़ी चीर हरण होना, उसके बाद युद्ध, वनवास, अज्ञातवास, अज्ञातवास के बाद में युद्ध, युद्ध से पांडवों की विजय हुई। आखिरी समय जब युद्ध चल रहा था, अंतिम चरण में था, उस समय भीम का और किसका युद्ध हो रहा था? दुर्योधन। दोनों का गधा युद्ध हो रहा था। गधा घोटे को कहते हैं, घोटा, उसका युद्ध हो रहा था। उस समय घूमते हुए बलराम जी भी वहां, बलराम जी के आते कृष्ण तो बंद तो नहीं थे। बड़े भाई साहब जावे तो छोटे भाई साहब क्या करेंगे? तो बलराम जी चुप हो गए कि दादा आ गया, चुप होने भाई। तो युद्ध की रूपरेखा ही चेंज हो गई। अब युद्ध की रूपरेखा चेंज होने लगी, मतलब बदलाव आने लगा। तो भीम को इशारा कैसे करेंगे, इसको कैसे खत्म करना है? भगवान श्री कृष्ण के वाह भीम, वाह भीम, वाह भीम। भीम ने कृष्ण की तरफ देखा है, भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। यहां हाथ लगाया जांघ पे, यहां मार, यहां मार, और जांघ पर उन्होंने वार कर दिया, जिससे दुर्योधन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार ये महाभारत की रचना हुई। अब भगवान द्वारिका आ गए। द्वारिका में उनका राज्य चल रहा था। उनका बचपन का एक मित्र था जिसका नाम था सुदामा। सुदामा बाल सखा था और ब्राह्मण था। पूर्व में इसका आया था कि एक ही गुरुकुल में दोनों ने शिक्षा ग्रहण की। एक समय वन से लकड़ी लेने के लिए माता ने कहा कि सुदामा, कृष्ण के साथ तुम लकड़ी लेने के लिए वन में जाओ। सुदामा से कहा माने कि सुदामा, ब्राह्मण भूख को रेख सकता है, ब्राह्मण भूखा रह सकता है, क्षत्रिय भूखा नहीं रह सकता है।
इसलिए ये कुछ भूंगड़े, भुने हुए चने, क्या कहते हो आप, भूंगड़े कहते हैं, ये साथ ले जाओ और जब भी तुम थक जाओ, तुझे भूख का एहसास हो, तब तू भी खा लेना और कृष्ण को भी खिला देना। वन के अंदर बरसात प्रारंभ हो गई, दोनों एक बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए और बरसात इतनी तेज चलने लगी। दोनों बड़ के नीचे बैठे बैठे विचार में थे, तभी सुदामा को याद आया कि मेरे पास भूंगड़े पड़े। उसने अपनी पोटली में हाथ डाला और थोड़े से भूंगड़े निकाले और मुंह में डाल लिए और उनको खाने लगा। दांतों की आवाज हुई। भगवान ने कहा, क्या खा रहा है? खाने को मेरे पास क्या है? सर्दी की वजह से मेरे दांत बोल रहे हैं। यहाँ खाने को क्या पड़ा है? मेरे को तो ठंड लग रही है, मेरे दांत बोल रहे हैं। भगवान ने कहा, तू मेरे भाग्य के खा रहा है, मैं तेरा भाग्य ही खा जाऊंगा। तू तो मेरे भाग्य की खा रहा है, लेकिन मैं तेरा भाग्य ही खा जाऊंगा। इसकी वजह से सुदामा जी गरीब हो गए, उनके खाने के भी लाले पड़े और बड़े दुखी रहने लगे। श्री कृष्ण के सहपाठी होने पर भी परम मित्र थे। ब्रह्म यज्ञ शान परग्रही नरकर। और एक दिन उनकी पत्नी दरिद्रता को देखते हुए, भूख से कांपती हुई पतिदेव से कहने लगी कि आपके सखा, बचपन के सखा, आपके परम मित्र, आपके परम मित्र भगवान द्वारिकाधीश के यहाँ जाकर कुछ मदद क्यों नहीं मांगते हो? उनसे उनसे कुछ मदद मांगो, वो मदद से अपना कष्ट दूर हो जाएगा, उस धन से अपने कष्ट दूर हो जाएंगे, ऐसा कहा। लेकिन सुदामा कभी भी उस बात को नहीं सुनता और वो दुखी जीवन व्यतीत करने लगा। वो पत्नी को कहता कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। इस प्रकार वो कहता और अपना जीवन व्यतीत करता रहा। समय व्यतीत होता गया। बार बार कहने पर भी सुदामा कि तो वही जिद, नहीं जाऊंगा। क्या मेरे सखा को पता नहीं है मैं दुखी हूं? क्या मेरे सखा को पता नहीं है मैं दुखी हूं? अगर वो सखा है तो उसको पता होगा ना। लेकिन भगवान कहते हैं कि बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है। बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती है। पिलाती है क्या? तो रोना तो पड़ता है और प्रभु को याद करना पड़ता है
तभी प्रभु उसकी संकट को दूर करते हैं। सुदामा तो बस एक ही काम, रोज सुबह अपना नित्य नियम करे, ठाकुर जी की सेवा करे, चार भुजानाथ की सेवा करे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद। गात गात मन में जपे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गात गात मन में, गात गात मन में जपे कृष्ण रामा, गात गात मन में जपे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। कछुना मोहे भाई, और कछुना मोहे भाई, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गात गात मन में, गात गात मन में जपे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। देखिए, बार बार पत्नी के कहने पर, बार बार विनती करने पर, बार बार कहने से तो भगवान भी पिघल जाते हैं। सुदामा तो मनुष्य था। बार बार क्यों कहे ब्राह्मणी होए सुदामा भैया, बार बार क्यों कहे ब्राह्मणी होए सुदामा भैया, सुदामा होए सुदामा भैया। चावल की पोट लेकर चारे मोहल्ले के द्वार, चावल की पोट लेकर चारे मोहल्ले के द्वार। बार बार यूं कहे ब्राह्मणी होए सुदामा तैयार, सुदामा होए सुदामा तैयार। चावल की पोट लेकर चारे मोहल्ले के द्वार, ओ चावल की पोट लेकर चारे मोहल्ले के द्वार। बोलिए प्यार भुजानाथ की जय हो। देखिए, एक बार क्या हुआ, भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे। भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे और नारद जी ने जाकर पार्वती जी से कह दिया कि पार्वती जी, सभी देवताओं के रहने के लिए सुंदर सुंदर महल है, सुंदर सुंदर घर है, सुंदर सुंदर महल घर, आपके रहने के लिए क्या है ये कैलाश पर्वत? क्या क्यों रहते हो यहाँ से? क्यों गरीबों की तरह रहते हो? आप भी तो अपने लिए एक महल का निर्माण करवा लीजिए। तो जैसे सुदामा जी की पत्नी सुदामा जी के पीछे पड़ गई, वैसे पार्वती जी भी भोलेनाथ के पीछे पड़ गई। अपने महल बनाओ प्रभु, अपने मकान बनाओ, अपने महल बनाओ प्रभु, अपने मकान बनाओ। भोलेनाथ को भी विवश होना पड़ा पार्वती जी के आगे, और विवश होकर
रामचरित्र वर्णन। भगवान वासुदेव जी और रुक्मणी जी अपने आसन पर विराजमान थे। एक दिन पत्नी के कहने पर सुदामा